तो यहां पर 56 सीटों पर जो है चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है। 27 फरवरी को इन 56 सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं। तो 15 राज्य महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि लोकसभा चुनाव की भी तैयारी शुरू हो चुकी है और इस बार सबसे बड़े उलटफेर की संभावना और माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत का आंकड़ा राज्यसभा में भी हासिल करने जा रही है। तो कितनी सीटों पर कौन यहां पर जीत हासिल कर सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से 10, महाराष्ट्र से 6, बिहार से 6, पश्चिम बंगाल से 5, मध्य प्रदेश से 5, गुजरात से 4, कर्नाटक से 4, उड़ीसा से 3 सीटें खाली हो रही हैं, तेलंगाना से 3, आंध्र प्रदेश से 3, राजस्थान से 3, उत्तराखंड से 1, हिमाचल से 1 और हरियाणा 1 और छत्तीसगढ़ से 1 सीट खाली हो रही है। तो राज्यसभा को लेकर संपूर्ण विश्लेषण, आखिर राज्यसभा चुनाव में यहां पर किस तरह से वोटिंग की जाती है। 250 सदस्य में से अगर बात की जाए 238 सदस्य ही चुने जाते हैं और 12 यहां पर सदस्यों को राष्ट्रपति नामित करते हैं, जो कि सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा मिलेगा। तो भारतीय जनता पार्टी क्या बहुमत का आंकड़ा हासिल करने जा रही है, इस पर महत्वपूर्ण आंकड़े। तो राज्यसभा चुनाव कैसे होते हैं इसके भी आंकड़े आपको दिखाएंगे और अंत में आपको दिखाएंगे कि राज्यसभा में किसको बहुमत मिलने जा रहा है और किसको कितनी सीटें किस राज्य से मिल सकती हैं। संपूर्ण एनालिसिस आपको दिखाने जा रहे हैं। तो उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए तो राज्यसभा चुनाव होते कैसे हैं, इसको लेकर अगर बात की जाए तो यहां पर उत्तर प्रदेश से 10 सीटें खाली हो रही हैं और 10 सीटों की अगर बात की जाए उसमें एक ऐड करके जो यहां पर संख्या विधानसभा संख्या होती है उसमें उससे भाग कर दी जाती है और जो यहां पर संख्या बचती है उससे अगर बात की जाए तो यहां पर मान लीजिए 403 से भाग करते हैं तो उत्तर प्रदेश में जो आंकड़ा बनता है उत्तर प्रदेश को लेकर उसमें करीब 37 विधायक यानी भाग करने पर 37 बच जाते हैं। तो 37 विधायक एक राज्यसभा सदस्य को यहां पर संसद के लिए भेज सकते हैं और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की यहां पर 9 यहां पर राज्यसभा संख्या खाली हो रही है। लेकिन जो पिछला चुनाव 2022 का था उसमें यहां पर समाजवादी पार्टी ने यहां पर अपनी संख्या बल बढ़ा ली थी। उस आधार पर समाजवादी पार्टी को 2 से 3 सीटें मिल सकती हैं, क्योंकि यहां पर जो है 37 के आधार पर अगर आंकड़ा देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के पास गठबंधन के तौर पर 117 विधायक हैं और उस आधार पर अगर बात की जाए तो करीब 3 सीटें आराम से समाजवादी पार्टी यहां पर निकाल लेगी और भारतीय जनता पार्टी को करीब यहां पर 7 से 8 सीट मिलने की संभावना हो सकती है। लेकिन अगर घटनाक्रम यहां पर बड़ा उलटफेर होता है तो भारतीय जनता पार्टी 8 और समाजवादी पार्टी 2 सीटें है। लेकिन जो आंकड़ा बन रहा है, जो संख्या बल है, उस आधार पर भारतीय जनता पार्टी को 7 सीटें मिल सकती हैं, समाजवादी पार्टी को यहां पर 3 सीटें मिलने की आंकड़ों के हिसाब से जो यहां सदस्य भेज सकती है। जबकि बिहार की अगर बात की जाए तो बिहार में भी सबसे बड़ा उलटफेर देखने को मिला है और कभी भी किसी के साथ गठबंधन हो जाता है तो उसका सीधा असर अब राज्यसभा चुनाव पर भी देखने को मिल सकता है। वर्तमान अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी का एक यहां पर जो है राज्यसभा सदस्य बिहार से हैं, जेडीयू से 2 हैं, आरजेडी से यहां पर 2 और कांग्रेस से 1 है। लेकिन अब अगर बात की जाए तो काफी बड़े उलटफेर की संभावना दिखाई गई है और अब भारतीय जनता पार्टी जो विधानसभा चुनाव में यहां पर बड़ी जीत के लिए 78 है, करीब 80 सीटें उनके पास हैं। उस आधार पर भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट का फायदा अपने दम पर, लेकिन जेडीयू भी अब जो है वो यहां पर सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गई है। तो 1 सीट का फायदा यहां पर, यानी 2 सीट का फायदा भारतीय जनता पार्टी को बिहार में मिल सकता है। और अगर बात की जाए आरजेडी अपने दम पर 2 सीटें आराम से निकाल रही है, लेकिन कांग्रेस की जो सीट है उस पर पैच फंस सकता है आरजेडी यहां पर बात की जाए और यहां पर अन्य के समर्थन से। लेकिन माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी यहां पर 2 से 3 सीटें भी हासिल कर सकती है, यानी सीधे तौर पर 6 में से यहां पर करीब जो है 4 सीट तक भारतीय जनता पार्टी पहुंच सकती है, 3 से 4 सीट। और यहां पर आरजेडी को 2 सीटें मिल रही है, लेकिन कांग्रेस की जो सीट है उस पर बड़ा खेला हो सकता है, जो अनुमान सामने आ रहा है। जबकि अगर बात की जाए छत्तीसगढ़ की 1 सीट, तो छत्तीसगढ़ की 1 सीट पर जो है आराम से भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट जा रही है। पहले भी तो उनके पक्ष में थी और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रही है। हिमाचल प्रदेश की 1 सीट भी भारतीय जनता पार्टी को यहां पर नुकसान देखने को मिल सकता है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने सरकार बनाई है, कांग्रेस के पास 40 विधायक हैं जबकि भारतीय जनता पार्टी के पास 25 विधायक हैं। उस आधार पर कांग्रेस को 1 सीट का फायदा अब हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल सकता है। जबकि गुजरात की बात की जाए तो गुजरात को लेकर जो आंकड़ा है उसमें अब भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त फायदा मिल रहा है, जो 2-2 की बराबर थी इससे पहले चुनाव में। लेकिन अब माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को यहां पर 4 सीटों पर जीत मिल रही है, यानी 4 सीट पर 2 सीटों का सीधे तौर पर फायदा प्लस सीट भारतीय जनता पार्टी यहां पर कर सकती है, जो आंकड़े बन रहे हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास यहां पर जो है 158 विधायक हैं और जो कांग्रेस के पास मात्र 15 विधायक है। लेकिन माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी यहां पर सभी सीटों पर क्लीन स्वीप कर सकती है। जबकि अगर बात की जाए हरियाणा की, तो हरियाणा पर भारतीय जनता पार्टी की ही
यहां पर जो है जीत हुई थी इससे पहले भी, और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी को जीत मिल रही है। लेकिन कर्नाटक का जो है पूरा सियासी गणित अब बदलता नजर आ रहा है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बड़ी जीत हासिल की है। कांग्रेस को यहां पर 135 विधायक जीते हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के 66 विधायक जीते हैं, और विधायकों के आधार पर ही राज्यसभा चुनाव तय होते हैं। और ऐसे में कांग्रेस के पास यहां पर 3 सीटें थी पिछले चुनाव में, और 1 सीट तो भारतीय जनता पार्टी के साथ। फिलहाल अगर बात करें, तीनों सीटों पर कांग्रेस को जीत मिल रही है, और 1 सीट यहां पर भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी यहां पर 2-2 सीटों पर भी बराबर का मुकाबला हो सकता है, क्योंकि जेडीएस अब भारतीय जनता पार्टी में आ चुकी है, गठबंधन में है, और 19 विधायक जेडीएस के हैं और भारतीय जनता पार्टी के 66 हैं। और यहां के अगर आंकड़ों की बात की जाए तो कर्नाटक में तो यहां पर सीधे तौर पर करीब 45 विधायकों के समर्थन से एक राज्यसभा सदस्य चुना जा सकता है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि 2-2 की टक्कर भी यहां पर हो सकती है। तो कर्नाटक में खेला हो सकता है, जो अनुमान सामने आ रहा है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में पैच किसी भी प्रकार का दिखाई नहीं दे रहा है, और यहां पर अगर बात की जाए तो सीधे तौर पर 5 सीटों में से 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पहले भी थी और 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में थी, और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें मिल सकती हैं और कांग्रेस पार्टी को 1 सीट ही राज्यसभा के लिए जा सकती है। लेकिन महाराष्ट्र में अगर बात की जाए तो काफी हलचल हुई है, और महाराष्ट्र में जहां पर बात की जाए तो विधायक अब भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के साथ है, यानी एनडीए के साथ है, जिसमें जो है शिंदे गुट से और एनसीपी से अजित पवार के साथ कई विधायक आए हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को अपने दम पर यहां पर जो है करीब 3 सीटें, और यहां पर बात की जाए तो करीब यहां पर 6 में से 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल रही हैं, और 1 सीट ही कांग्रेस, एनसीपी और अगर बात की जाए तो उद्धव गुट ही बचा सकता है। बाकी अगर बात की जाए तो 5 सीटों पर यहां पर भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए ही यहां पर जो है जीत यहां पर हासिल करी है। जबरदस्त फायदा महाराष्ट्र में मिल सकता है, जो अनुमान यहां पर लगाए जा रहे हैं, यानी महाराष्ट्र में एनडीए का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। जबकि उत्तराखंड की बात की तो उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट आराम से मिल रही है, इस पर कोई पैच नहीं है। लेकिन पश्चिम बंगाल की अगर बात की तो पश्चिम बंगाल में इस बार जो है कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि टीएमसी को 4 सीटें जा रही हैं, और कांग्रेस यहां पर पहले थी, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी यहां पर जीत हासिल कर सकती है, क्योंकि 81 विधायक भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, और कांग्रेस प्लस टीएमसी के पास केवल 207 ही बच जाते हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि जो पश्चिम बंगाल का आंकड़ा है उसमें सीधे तौर पर फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। 1 सीट का 49 विधायकों के समर्थन से यहां पर एक राज्यसभा सदस्य चुना जा सकता है। तो उस आधार पर यहां पर टीएमसी के 4 और भारतीय जनता पार्टी को 1 राज्यसभा सदस्य यहां पर भेजा जा सकता है। जबकि उड़ीसा की अगर बात की जाए तो उड़ीसा से 3 सीटें खाली हो रही हैं, 1 सीट बीजेपी की तो 2 सीट यहां पर बीजू जनता दल की। लेकिन इस बार माना जा रहा है कि जो 112 विधायक यहां पर जो हैं बीजू जनता दल के हैं, उस आधार पर अगर बात की जाए तो सीधे तौर पर फायदा यहां पर बीजू जनता दल को मिल सकता है। और यहां पर अगर बात की जाए तो यहां पर 36 विधायकों के समर्थन से 1 राज्यसभा सदस्य चुना जाता है। भारतीय जनता पार्टी के साथ केवल 23 ही विधायक हैं, और ऐसे में माना जा रहा है कि तीनों सीटों पर बीजू जनता दल का पलड़ा भारी है, लेकिन 1 सीट पर बीजेपी कड़ी टक्कर यहां पर दे सकती है। यहां पर राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में फिलहाल अगर बात की जाए तो बीजेपी की 1 सीट थी, कांग्रेस की 2 सीटें थी, लेकिन अब बीजेपी की 2 सीटें और कांग्रेस को यहां पर 1 सीट पर ही जीत मिल सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ 115 विधायक हैं तो कांग्रेस के साथ 69 हैं। उस आधार पर यहां पर 1 सीट कांग्रेस तो 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का यहां पर कब्जा हो सकता है। जबकि अगर बात की जाए वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को यहां पर फायदा मिल रहा है। आंध्र प्रदेश में 3 सीटों के लिए, तीनों सीटों पर वाईएसआर कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। राज्यसभा सीटों के लिए आंकड़ों में यहां पर भारतीय जनता पार्टी को करीब 35 सीट तक आंकड़ा पहुंच सकता है। 32 से 35 यानी 32 सीटें तो भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, और अगर कुछ बड़ा उलटफेर देखने को मिलता है तो फिर 35 तक आंकड़ा पहुंच सकता है। भाई कांग्रेस पार्टी को 10 के मुकाबले 2 से 3 सीटों का नुकसान दिखाई दे रहा है। 6 से 8 सीट, 6 तो आराम से मिल रही है, लेकिन यहां पर अगर कुछ बड़ा उलटफेर नहीं होता है तो 8 तक ये संख्या पहुंच सकती है। और अन्य की अगर बात की जाए तो अन्य भी 15 सीट तक पहुंच रहा है, और कुछ बड़ा उलटफेर नहीं होता है तो 18 सीट तक उनका आंकड़ा पहुंच सकता है। तो जबरदस्त फायदा भारतीय जनता पार्टी को 6 से 8 सीट तक का फायदा भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में मिल रहा है। जो आंकड़ा एनडीए के पास 111 है, और यहां पर करीब 8 से 9 सीट और मिल जाती तो बहुमत का आंकड़ा राज्यसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी यहां पर छूने जा रही है, जो यहां पर विश्लेषण सामने आ रहा है।